Hey guys, what's up? नमस्कार, मैं श्रीनिकेत आप सबका स्वागत करता हूँ on my vlogging channel KM Parar Vlogs. So in this episode of the Comparo series between the Apache and its closest rivals, we'll be comparing the Honda Hornet 2.0 from the house of Honda against the mighty Apache. And हम बात करेंगे should you even consider the Hornet 2.0 against the mighty Apache. We'll be comparing both of these motorcycles in each and every aspect to reach a proper conclusion. So let's get started. अब बात कर लेते हैं अबाउट द स्पेसिफिकेशंस ऑफ बोथ ऑफ दिस मोटरसाइकिल्स क्विकली. उसके बाद बात करेंगे अबाउट द ओनरशिप एस्पेक्ट ऑफ द हॉर्नेट 2.0. आई हैव द ओनर ऑफ द हॉर्नेट विद मी एज वेल. तो बात करते हैं अबाउट द इंजन स्पेसिफिकेशंस. इट इज अ 184 cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड मोटर विद अ 2 valve head. The valve train of both of these motorcycles is a major differentiator between the engine specs. So it produces 17.26 PS and 16.1 Newton meters of peak torque. एंड अगर कैरेक्टर की बात करें इस इंजन की, सो दिस इज अ 2 valve मोटर, राइट. अब होंडा अपनी मोटरसाइकिल्स को हमेशा ट्यून करता है फॉर बॉटम एंड ग्रंट, सो दैट बिगिनर राइडर्स को ये बाइक काफ़ी ज़्यादा एंजॉयबल हो सके. एंड सिटी की जो राइडेबिलिटी है, द ट्रैक्टेबिलिटी ऑफ द मोटर कैन बी इम्प्रूव्ड एज मच एज पॉसिबल. अब बात करते हैं अबाउट द अपाचे 200 इंजन. सो इट इज 197 cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन विद अ 4 valve head एंड इट प्रोड्यूसेस मल्टीपल आउटपुट्स एक्चुअली. अपाचे 200 में आपको पता ही होगा कि राइडिंग मोड्स आते हैं. So it produces 20.8 PS and 16.8 Newton meters of peak torque. This is the highest power output in the sport mode of the Apache 200. While in the urban and the rain mode, the power output is restricted to 17.2 PS and 16.5 Newton meters. तो Apache 200 में एक dual channel ABS system आता है and it also comes with a 270 mm disc up front and a 240 mm disc at the rear. Now about the Hornet 2.0, Honda ने इसकी प्राइसिंग सिमिलर रखी है टू दी Apache 200's dual channel ABS variant, but still it does not get a dual channel ABS as option. Talking about the braking, the Hornet 2.0 gets a 276 mm disc at the front, which is floating type design, काफ़ी बढ़िया दिखता है, and a 220 mm disc at the rear. Hornet 2.0 में आपको upside down forks मिलते हैं and a monoshock at the rear. Well, Apache 200 में आपको regular telescopic forks मिलते हैं. Both of them are from Showa. One more thing, बट अपाचे में आपको एडजस्टेबिलिटी मिलती है. प्रीलोड एडजस्टेबल फ्रंट सस्पेंशन मिलता है. द क्लिप ऑन हैंडल बार ऑफ द अपाचे 200, इट इज़ अ बिट नैरो एंड इज़ लो. तो लॉन्ग टूरिंग में आपको कुछ समय बाद, आफ्टर सर्टन किलोमीटर्स, आपको डेफिनेटली लोअर बैक पेन होता है. दैट्स द रीजन व्हाई आई चेंज द हैंडल बार. हॉर्नेट 2.0 का जो सीटिंग पोस्चर है, इट इज़ प्रीटी कंफर्टेबल. अपाचे 200 के जो टायर्स है ना, वो हमेशा से काफ़ी ज़्यादा स्किनी रहे हैं. यू गेट अ 90 सेक्शन टायर एट द फ्रंट एंड 130 सेक्शन टायर एट द रियर, विच डेफिनेटली फील अ बिट स्किनी. बट देन Hornet 2.0 में होंडा ने प्रॉपर टायर्स दिए, प्रॉपर चंकी टायर्स दिए. सो इट इट्स 110 सेक्शन टायर एट द फ्रंट एंड 140 सेक्शन टायर एट द रियर. अब बात करते हैं अबाउट द ओनरशिप एक्सपीरियंस ऑफ द Hornet 2.0. सो आदित्य, प्लीज जॉइन. Hi guys, सो ही इज आदित्य, वेलकम टू द चैनल. my pleasure. एंड ही इज राइडिंग द Hornet फॉर द लास्ट 1 year. 1 year. राइट. तो आदित्य, सबसे पहले बात करें अबाउट द प्रोज ऑफ द Hornet. Pros of the Hornet: seating का position, then refinement, राइट. average, एवरेज होंडा एवरेज 50 का average, 50 का देता है, मतलब हाईवे पे. highway भी 50. एंड स्पीड्स आप कैसे मेंटेन करते हैं? Around average speed 70-80s. 70-80. ज़्यादा फास्ट नहीं चलते हैं. ओके, थोड़ा रिलैक्स्ड. Relaxed. राइट. एंड ऑल्सो Pros: it's a Honda. इट्स अ होंडा. What to say? नाउ गाइस, होंडा का जो बायसनेस है ना, होंडा के ओनर का तो बायसनेस होता है ना, काफ़ी सारे बड़े चैनल्स भी है जो होंडा के नाम से बायसनेस दिखाते हैं अपना. नेगेटिव्स भी बताइए. Suspension. सस्पेंशन, राइट. Second would be the features. राइट. I think कुछ necessary features होते हैं वो Honda ने provide नहीं किए. राइट. Like at least a liquid cooling or oil cooling, then a 6th gear. आपको हीटिंग महसूस होती है? Heating issues है. ओके. Around summer में heat महसूस होती है. ओके, समर में हीटिंग महसूस होती है गाइस. यू शुड नोट दिस पॉइंट. There is no dual channel ABS. यस. तब लास्ट में at the time of urgent braking आपको फील होता है. एंड आपको क्या लगता है कि अगर आपको आज चॉइस दी होती हम्म. ऑफ गेटिंग अ 200 और सब 200 सीसी मोटरसाइकिल, तो आप कौन सी बाइक में जाते? हॉर्नेट में, अपाचे में, या किसी और बाइक में? अगर मेरा यूज ज़्यादातर सिटी में है, राइट. हम कॉलेज वाले, राइट. so Honda Hornet is a better option. एग्जैक्टली गाइस, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट पॉजिटिव्स जो कि बिगिनर राइडर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा अबाउट द Hornet 2.0 टुवर्ड्स द Hornet 2.0, which is the city rideability, which is the biggest positive of this motorcycle. But if you are into touring, the Apache 200 is a better option. Better option. Or even the NS 200. Right.
If you Now let's ride the motorcycles Let's go. and बात करते हैं about the riding experiences. Apache 200 एक काफी स्पोर्टी मोटरसाइकिल है एज कम्पेयर टू द हॉर्नेट। 200 का इंजन ज्यादा रेव हैप्पी एंड ईगर फील होता है एंड द पावर डिलीवरी भी एक स्पोर्टी एंड कंपैरेटिवली लीनियर वे में ये प्रोड्यूस करता है। आपको मैक्स पंच इसके मिड रेंज में फील होता है while the bottom end being decently punchy. Power is available till 8k RPM, above which there is no performance, but it can still rev quite happily. But the bottom end grunt of the Hornet is on the level of the FZ25. इस बाइक का bottom and mid range punch काफी strong है, आपको काफी enjoyable torque curve experience होता है, but it all fades away past the 7.5k mark. So the engine was not as rev happy as the Apache. In all, Apache is linear but rev happy and sporty, while Hornet is a super torquey machine for the cities. Apache की हैंडलिंग काफी शार्प एंड एजाइल है, आप काफी हार्ड कॉर्नरिंग कर सकते हैं एंड मिड कॉर्नर स्टेबिलिटी भी काफी बेहतर है। ऑन द अदर हैंड, Hornet इज वेरी फ्लिकेबल एंड लाइट ऑन इट्स फीट, स्पेशली जब आप बाइक को कॉर्नर में लीन करने जाते हैं तो जिस ईज के साथ ये बाइक लीन होती है, इट इज कमेंडेबल। Apache का फ्रंट एंड फील Hornet से कम है, बट आपको रियर में काफी स्टेबिलिटी एंड फील एंड फीडबैक मिलता है, while it is exactly opposite on the Hornet. Honda के फ्रंट फोक्स स्टिफ होने के साथ ही फीडबैक रेंज भी काफी है, while the rear feels less stable compared to the Apache. In all, दोनों बाइक्स काफी ज्यादा कैपेबल है इन टर्म्स ऑफ कॉर्नरिंग। ब्रेकिंग की बात करें तो Apache इज हैंड्स डाउन बेटर इन दिस डिपार्टमेंट। आपको एक प्रोग्रेसिव बाइट एंड डिसेंट स्टॉपिंग पावर Apache के ब्रेक्स प्रोवाइड करते हैं। Hornet के ब्रेक्स आर लैकिंग इन टर्म्स ऑफ फीडबैक, स्टॉपिंग पावर, इवन इनिशियल बाइट। इट कुड बी दिस स्पेसिफिक बाइक इटसेल्फ। Apache का रियर ABS काफी ज्यादा इंट्रूसिव है, while on the other hand, having no dual channel ABS means Hornet ब्रेकिंग के समय अनस्टेबल फील होती है। ऑन द हाईवे, द Apache shines as a simply एक मोर कैपेबल टूरर है। आप इजीली 90 to 110 की स्पीड पर क्रूज कर सकते हैं, while maintaining minimum vibes on the tank and the handle. On the other hand, Hornet can at best do 95 while maintaining decent refinement, above which there's no grunt left to overtake, जो Apache के टॉप गियर में भी अवेलेबल है to some extent. Apache हाईवेज पर काफी स्टेबल फील होती है, even at triple digit speeds, and so does the Hornet. But the RTR has a slight edge. In all, Hornet का performance city centric है, while that of the Apache is balanced between city, highway, and cornering. Why am I saying this so harshly? Should you even consider? Guys, बात ये है ना कि if you are paying a certain amount of money to buy a motorcycle or any product for that matter, आपको हमेशा एक वैल्यू फॉर मनी एस्पेक्ट दिमाग में होना ही चाहिए, बिकॉज वी आर इंडियन इन द एंड ऑफ द डे। Apache 200 इज प्राइस्ड प्रीटी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द Hornet हार्डली 2 to 3,000 कम है, बट द अमाउंट ऑफ फीचर्स, द अमाउंट ऑफ परफॉर्मेंस यू गेट विद द Apache 200 सिंपली कैन नॉट बी मैच्ड बाय द Hornet 2.0. So sometimes in the back of your mind आपको ये डाउट रहता है कि should you really pay that much amount of money for the Hornet? But then it is not just about buying a motorcycle in terms of the specifications, in terms of the features list. आप जब बाइक खरीदते हैं तो till the time you buy the motorcycle काफ़ी बढ़िया लगता है, the power figures and the specifications. But then you have to use that motorcycle. You have to own that motorcycle for the next 5 to 10 years, right? So the ownership experience is also a very important thing which comes to mind. So if you follow me from a long time, आपको पता ही होगा कि मेरे Apache में काफ़ी सारे issues आए हैं. But then Indian brands are definitely doing a lot of hard work. Then again, this is a Honda, and Honda has sorted out a lot of small niggles. Hornet is a very simple product compared to the Apache 200 4V. That's why इतने issues आते नहीं है generally. So who should consider the Hornet 2.0 over all the other motorcycles, including the Apache 200 4V in this segment? Well, Hornet 2.0 एक ऐसे बंदे को कंसिडर करनी चाहिए who is an absolute beginner, जिसने इसके पहले सिर्फ स्कूटर्स ही चलाई है, and now he wants to upgrade to a premium segment motorcycle. And also for someone who wants a premium commuter, a good city commuter with a nice amount of torque as well. And also for someone who wants a niggle-free experience, एक simple basic motorcycle चाहिए, but in the premium segment. And that's a very narrow group of motorcycles, if you believe me. And for everyone else, every other motorcyclist should simply go for any other motorcycle in this segment. Apache तो है ही obviously. अगर आपको ये comparison पसंद आया होगा, comments में मुझे आपके thoughts ज़रूर बताइए. That's pretty much it from my side. Thank you so much for watching. I'll see you next time. Also, a lot more comparisons between the Apache and its rivals coming soon. Thank you so much for watching. I'll see you next time. Take care, guys.